हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस माइंड पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को टारगेट करते हुए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है और आज आपकी इस रिवीजन सीरीज की 4th क्लास है। 3 क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इन 3 क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना है। यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम आपका सामान्य अध्ययन जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है जाति, धर्म एवं भाषा से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हमने आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये आपका लास्ट क्लास में पूरा कवर हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जाति, धर्म और भाषा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो यह है आपकी गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत में सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तीसरा है, गारो, खासी, जैंतियाँ प्रमुख जनजातियां हैं, तो दोस्तों ये जनजातियां आपकी मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। 4th क्वेश्चन है, गरासिया, सहरिया प्रमुख जनजातियां हैं, तो गरासिया और सहरिया ये आपकी राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट है, गुज्जर, गद्दी, लाहौली, किन्नौरी जनजातियां हैं, यह आपकी हिमालय प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट है, कुकी, नागा और मैठी आदिम जनजातियां हैं, तो यह आपकी मणिपुर की जनजाति हैं। नेक्स्ट है, लेपचा जनजाति का संबंध है, तो दोस्तों लेपचा जनजाति आपका सिक्किम राज्य में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है सैमसन, तो बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म सन 1469 में पेशावर में हुआ था। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके मोसेस, मूसा। यहूदियों तथा पारसियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका सिनेगोग तथा अग्नि मंदिर। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ का संकलन किया था, तो दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतसर शहर की स्थापना की थी, तो गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो स्वर्ण मंदिर जो आपका अमृतसर में है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो यह है आपका जेंदा वास्ता। गुरुमुखी भाषा को बनाई थी, तो गुरुमुखी भाषा गुरु अंगद देव ने बनाई थी। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक औषधि का जनक किसे कहा जाता है, तो आयुर्वेदिक औषधि का जनक अत्रे ऋषि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई थी, तो रामायण आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, योग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो योग विज्ञान का जनक पतंजलि को कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो 1965 से भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी 1965 से है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो दोस्तों यह है आपकी हिंदी। पहले नंबर पर हिंदी है और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा
आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा लिखी जाती है तो गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अष्टम सूची में भाषाओं की कितनी संख्या है? तो यह है आपकी टोटल 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था मनु ने। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था 1955 में। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यह थे आपके BG खेर। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन हैं? तो यह है राधेलाल द्विवेदी। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है यामा। तो यामा महादेवी वर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान है, तो यह आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है, तो यह आपकी शिमला में है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं चार्ल्स ग्रांट। इनको आपको याद रखना है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात की आपका जनजाति भाषा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी हमें देखना है अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपकी 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की थी 1972 में, जो कि एक स्वतंत्र रूप से एक संस्था थी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन ई एल्ड्रिन थे, जो कि अमेरिका से थे। नेक्स्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरा था, तो यह 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के साथ चंद्रमा पर उतरे थे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, यह थी आपका यूरी गागरिन। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो कि रूस से था और 1961 में यह गया था। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम पहुंचने वाला मनुष्य सहित यान है, तो यह है आपका अपोलो 11। आपको पता होना चाहिए मनुष्य सर्वप्रथम किस यान से अंतरिक्ष में पहुंचा था? तो यह था आपका अपोलो 11। नेक्स्ट है आपका प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था, तो यह था आपका लूना 16। लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जो कि रूस का था और 29 सितंबर 1970 को यह गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं, तो यह है आपकी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, जो कि रूस से थी, 16 जून 1963 को गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह थे आपके अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ से थे, 1965 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो यह थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, यह 3 अप्रैल 1984 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो यह थी आपकी कल्पना चावला। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, कल्पना चावला हरियाणा से थी और 19 से 20 नवंबर 1997 में यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी आपकी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स गुजरात से थी, 2007 में ये गई थी।
नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया जानवर कौन सा था। तो सबसे पहले लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था और यह अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया जानवर था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो यह था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सोवियत संघ का था। 4 अक्टूबर 1957 को इसको भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो यह थे आपके फाम तुआन, जो कि वियतनाम से थे, 1980 में गए थे। रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था अल्बर्ट नामक बंदर। तो अल्बर्ट नामक बंदर को रॉकेट से अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं, यह हैं आपके डेनिस टिटो। तो डेनिस टिटो अमेरिका से हैं। 2001 में यह अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में गए थे। भारत के प्रथम स्वदेशी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो SLV-3 भारत का प्रथम स्वदेशी अंतरिक्ष यान है, जिसको अगस्त 1979 में भेजा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में स्थापित कब किया गया था। तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और इसको USSR के प्रक्षेपण केंद्र से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A अंतरिक्ष में स्थापित कब किया गया था। तो यह 10 जुलाई 1992 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए आवश्यकता होती है क्रायोजेनिक इंजन की। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है ल्यूनिक सेकंड। अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला कौन थी। तो यह थी आपकी स्वेतलाना सावित्रियाकाया। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। तो यह आपका रोहिणी है, जो कि 17 अप्रैल 1983 को गया था। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह थे एलेक्सी लियोनेव। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यह गैरेमान स्तेपानोविच तितोव था। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यह आपका कार्ल जी हेनिजी थे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है, यह कोलंबिया है, जो कि अमेरिका में है। 1981 में भेजा गया था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। 1966 ईस्वी में इसको भेजा गया था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो वाइकिंग फर्स्ट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल था। मंगल ग्रह पर चालक रहित यान भेजने वाला देश अमेरिका है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका महिला सैली राइड हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला अमेरिकी यात्री एडवर्ड वाइट है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री अनुसेह अंसारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह एप्पल है, जो कि 19 जून 1981 में इसको भेजा गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो यह था दोस्तों अप्सरा। इसको आपको याद रखना है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। 4 अगस्त 1956 में इसको स्थापित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। 22 फरवरी 1988 में इसको निर्मित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो यह 20 जनवरी 1957 में मुंबई के ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। तो यह है आपका रोहिणी IR फर्स्ट। 7 से 8 जुलाई 1980 में इसको बनाया गया था। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में। तो ये आपको याद रखना है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट 1974 में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है इको फर्स्ट USA 1968। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक समिति गठित की गई थी जनवरी 1994 में।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई थी 1942 ईस्वी में। सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र अग्नि का पहला परीक्षण हुआ था 22 मई 1989 को। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण किया गया था फरवरी 1994 को। भारत का युद्धक टैंक है अर्जुन। आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा। अर्जुन भारत का युद्धक टैंक है। 15 जून 1993 में इसको बनाया था। तो नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 10 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ था 1954 में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है गोवा में, इसको आपको याद रखना है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई है 1987 में। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी है अप्सरा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बीकानेर में। तो बीकानेर से पहला भारत का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ 1 फरवरी 2003 को। बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 13 अप्रैल 2000 को। देश का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट का सफल प्रक्षेपण हुआ 12 सितंबर 2002 को। रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी 1983 में इंदिरा गांधी ने। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ हुआ 1960 से। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1985 में कलपक्कम मद्रास में हुई थी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है राजस्थान में। रमन अनुसंधान केंद्र स्थित है बंगलोर में। नरोरा परमाणु विद्युत घर स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेस है एर्नाकुलम में। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी 1969 में। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना 1965 में हुई थी। स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत है INS आदित्य, ये आपको याद रखना है। भारत में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना की जाती है रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से। अमेरिका का प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। भारत का टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है नाग, जिसका सफल परीक्षण 29 नवंबर 1990 को किया गया है। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला है स्काई लैब, जो कि अमेरिका की है। देश का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया 8 अगस्त 1985 से। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 8, जो कि अमेरिका का 1968 में है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 1983 में किया गया था। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी हैं। जैव विज्ञान का नारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था रूस के कॉस्मोड्रोस में। प्रथम संचार उपग्रह है टेलस्टार, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने अंतरिक्ष से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को आपके साथ में डिस्कस किया है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी हमें कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, ये आपको याद रखना है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो JP एकर्ट एवं जॉन मॉचली ने 1946 में किया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस। तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस आपका एबेकस था। एबेकस मापक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो चीनियों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने, फ्रांसीसियो ने 1622 में किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ, तो इनका नाम आपको याद रखना है। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में। आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1946 में। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परम पदम। नेक्स्ट है आपका, परम पदम कंप्यूटर का विकास किया गया था, तो CDAC पुणे के द्वारा इस कंप्यूटर का विकास किया गया है। नेक्स्ट है आपका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था, जिसका निर्माण 1978 में किया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लगाया गया था। तो यह कहाँ पर लगाया गया था? यह बंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर राज रेड्डी। आपको याद रखना है, डॉक्टर राज रेड्डी कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स WWW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, WWW के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे आपके टिम बर्नर्स ली। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप्स बना होता है, तो दोस्तों यह IC चिप्स आपका सिलिकॉन का बना होता है। आपको याद रखना है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है, तो यह आपका बंगलोर में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU, इसको आपको याद रखना है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो आपको इस प्रकार की फुल फॉर्म याद रखना है। WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा है फॉल्ट्रॉन, तो आपको याद रखना है यह कंप्यूटर की प्रोग्राम के लिए विकसित प्रथम भाषा थी फॉल्ट्रॉन। तो फॉल्ट्रॉन एक कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। आपको इनकी फुल फॉर्म को याद रखना है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर बंद तथा चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर बंद और चालू करने की प्रक्रिया शट डाउन और बूट अप कहलाती है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है? मॉनिटर का अन्य नाम है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में बटन तथा फंक्शन कीज की संख्या होती है 101 तथा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है? मासयोशी सन को। तो आपको याद रखना है किंग ऑफ द इंटरनेट मासयोशी सन को कहा जाता है। नेक्स्ट है MICR। MICR का शाब्दिक अर्थ है, तो MICR का शाब्दिक अर्थ होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के। नेक्स्ट है CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CD-ROM की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको याद रखना है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ हम 2 डिजिट का यूज़ करते हैं 0 तथा 1 का। कंप्यूटर में वायरस होता है, तो वायरस एक प्रोग्राम होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 में। नेक्स्ट है फ्लॉपी का साइज होता है, तो फ्लॉपी का साइज आपका 3.25 से 5.25 तक होता है। CPU तथा मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होती है कैच मेमोरी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कैच मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है रैम। आपको याद रखना है रैम मेमोरी का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है, तो ये है आपके वॉन न्यूमैन है। वॉन न्यूमैन आपके न्यूयॉर्क के थे। देखिए नेक्स्ट है आपका भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1989 में की गई थी। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को कहा जाता है मेन्यू। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय स्थित है आपका हैदराबाद में। कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है वायरस। कंप्यूटर वायरस होता है एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, तो कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहलाता है हार्डवेयर, तो कंप्यूटर के भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। अंग्रेजी के समान कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल। आपको याद रखना है कोबोल अंग्रेजी के समान कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है एक कंप्यूटर कंपनी जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप, ये आपको याद रखना है। प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी नई दिल्ली में। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो यह है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर को बनाया था सीमोर क्रे ने, जो कि आपके अमेरिका के थे। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, तो दोस्तों इसको कहते हैं कंपाइलर। आपको याद रखना है कंप्यूटर की 2 प्रकार की भाषा होती है, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, दूसरी होती है निम्न स्तरीय भाषा। तो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने का काम कंपाइलर करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम होता है संगणक। आपको याद रखना है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। कंप्यूटर अशुद्धि तथा अशुद्धि को ठीक करना कहलाता है बग। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं, बग, और अशुद्धि को ठीक करना डीबग कहलाता है। DOS और विंडोज एक प्रकार का है ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है T3A। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है सोर्स प्रोग्राम। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन उदाहरण हैं इनपुट डिवाइस के। दोस्तों आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है इनपुट डिवाइस कौन सा होता है और आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो आपको इन एग्जांपल्स को याद कर लेना है। देखिए आपका माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक आपके लिए थोड़ा नया होगा, और स्कैनर और लाइट पेन यह आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं, जबकि प्रिंटर और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है आपका डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। तो डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप प्लान होता है। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। तो परम 1000 यह एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। नॉर्टन है एक, तो यह एक एंटीवायरस टूल है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है गैरी कॉस्पोरेव को शतरंज में 1937 में हराने वाला कंप्यूटर है डीप ब्लू। Y2K के समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। नेक्स्ट है बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक से अधिक कैरेक्टर समूह को कहते हैं स्ट्रिंग। CPU से अटैच टेम्पररी स्टोरेज एरिया कहलाता है बफर। तो ये आपको पॉइंट को याद रखना है। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस किया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए अभी नेक्स्ट है आपका भारत एवं विश्व में प्रथम। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी भारत में प्रथम है और विश्व में प्रथम है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह है आपके फर्डिनेंड मैगलन, जो कि पुर्तगाल से थे। तो विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति है फर्डिनेंड मैगलन।
नेक्स्ट है किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, तो यह है आपकी श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके। तो सिरिमावो भंडारनायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो यह थी आपकी जुनको तेबई। जुनको तेबई जापान से थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपको याद होना चाहिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो यह थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यह था शेरपा तेजिंग एंड शेरपा तेजिंग तथा एडमंड हिलेरी। तो यह है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो यह था आपका हॉकिंस। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भी गया था। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ICS की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम फील्ड मार्शल है जनरल मानेकशा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय है मिहिर सेन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष थे क्रमशः GV मावलंकर। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष CNM अयंगर थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत था। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत की पहली महिला IPS हैं किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं क्रमशः रीता फारिया और सुष्मिता सेन। आपको याद रखना है पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं डॉक्टर एनी बेसेंट। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं आरती साहा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं मिस फ्रॉन फिफ्स। सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश है चीन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरे, जो कि USA से थे, 1909 में गए थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमुंडसेन, जो कि नॉर्वे से थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ है जनरल करियप्पा। भारत की प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जो कि भारतीय हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला है। मारिया एस्टेला एसाबेल है, जो कि अर्जेंटीना से हैं। भारत की प्रथम IAS महिला हैं अन्ना जार्ज। तो भारत की प्रथम IAS ऑफिसर महिला अन्ना जार्ज हैं। इनको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने भारत एवं विश्व में जितना भी जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट है आपका, देखिए भारत तथा विश्व में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। चलिए अब इन फैक्ट्स की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके सामने भारत की सबसे बड़ी खारे या लवणीय जल की झील कौन सी है, तो आप सभी को पता है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील चिल्का झील है और चिल्का झील कहां पर है, यह आपकी ओडिशा में है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, तो यह है आपकी
कैस्पियन सागर। यहाँ पर आप डिफरेंस समझना, सबसे पहले हमने इंडिया की बात की, भारत की बात की, फिर हमने पूरे वर्ल्ड की बात की, पूरे विश्व की बात की है, ठीक है। तो अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील तो चिल्का झील है ओडिशा की। अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील तो यह है आपकी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर रूस में है, ठीक है, रूस के है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी ताजे या मीठे जल की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें दोस्तों विश्व की, वर्ल्ड की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे जल की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील आपकी अमेरिका में है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद करना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो यह है गोविंद सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील आपकी रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्गा झील। वोल्गा झील घाना में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुभूमि, जो कि राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुभूमि, जो कि अफ्रीका में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध भगीरथी नदी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है तो यह है आपका रोगुनवस्की, जो कि ताजिकिस्तान रूस के अंदर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तो इस प्रकार से इन फैक्ट को आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिला जलप्रपात, जो कि आपका वेनेजुएला में है। दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा जलप्रपात या बांध कौन से राज्य में है, कौन सी कंट्री में है, ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर है तो यह है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि मिस्र की है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर 1869 में इसको निर्मित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद द्वीप, असम में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है झील के अंदर झील है मेनीटू। मेनीटू कनाडा में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जलडमरू मध्य है डेविस जलडमरू मध्य। सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपका रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। राइन नदी आपकी जर्मनी में है। विश्व का सर्वाधिक देशों की सीमाओं से लगने वाला देश है चीन। चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। विश्व में सबसे निचले स्थान पर स्थित झील है मृत सागर। मृत सागर आपका प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। संसार का सबसे छोटा ज्वालामुखी है ताल ज्वालामुखी, जो कि आपका फिलीपींस में है। देखिए नेक्स्ट है आपका, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा चीजें। तो यहाँ पर जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था हमने उनको डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। चलिए इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो आपको पता होना चाहिए टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी और 52वां सदस्य पोलैंड बना था।
संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है चार्टर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। इसमें कुल अनुच्छेद 111 हैं, टोटल 19 भाग हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश की संख्या है 193। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना है। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन नाम दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं टोटल 6। तो आप देख सकते हैं चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं क्रमशः सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल कहलाती है, जबकि व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है वीटो। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है। तो वीटो का सर्वाधिक बार कौन सी कंट्री ने प्रयोग किया है? तो यह है आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस ने वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग किया था 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 15 और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग, नीदरलैंड में। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि आपके पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान थे, तो यह आपके घाना से बिलोंग करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में। ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 को बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 1947 में स्थापित गैट का स्थान WTO ने लिया 1 जनवरी 1995 को। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है WTO के वर्तमान सदस्यों की संख्या है 164 और 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO अस्तित्व में आया था 16 अक्टूबर 1945 से। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यूरोपीय संघ, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 27 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम की स्थापना हुई थी 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक और प्रणेता थे पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट है सार्क के 8 सदस्य, 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं। तो आपको पता होना चाहिए सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो दोस्तों यह है आपकी भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें टोटल 31 सदस्य हैं और 31वां सदस्य आपका अभी हाल ही में फिनलैंड बना है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। केंद्रीय सचिवालय इसका जकार्ता में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और वर्तमान सदस्य संख्या 185 है। नेक्स्ट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मनीला में है।
नेक्स्ट है अपेक की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1989 को, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 1945 में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD, जिसमें टोटल सदस्य संख्या 189 है। नेक्स्ट है आपका WHO रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं WHO की स्थापना 1948 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी और इनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। इसरो तथा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 दिसंबर में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1960 को। विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। IMF की वर्तमान सदस्य संख्या है 190। दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है क्रमशः विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के द्वारा दीर्घकालिक ऋण, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है इब्सा की स्थापना हुई थी, तो इब्सा की स्थापना 2003 में हुई थी और इब्सा के अंदर आपकी टोटल 4 कंट्री आती हैं, जिसके सदस्य हैं भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। देखिए 3 सदस्य है इसमें, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, SA फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है WTO विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट है WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था सिंगापुर में दिसंबर 1996 में। विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना हुई थी 1926 में, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1926 में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 1949 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आया 25 मार्च 1957 को रोम समझौते के द्वारा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या है 28। यूरो मुद्रा का चलन 11 देशों में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 को। वर्तमान में यूरो कितने यूरोपीय क्षेत्रों की मुद्रा हो गई है, तो टोटल 20 कंट्री की यूरो मुद्रा हो गई है और 20वां देश है क्रोएशिया। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में। सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थे इरशाद, HM इरशाद। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूरांट। आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। ये का तेरिन वर्ग रूस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में किया गया था पीटर बेंसन के द्वारा 28 मई 1961 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1977 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है मानव अधिकारों के हनन की जांच करना। नेक्स्ट है इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय है काठमांडू, नेपाल में। अरब लीग के वर्तमान सदस्य संख्या है 22 और इसका मुख्यालय काहिरा में है। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 21, टोटल 21 देश हैं और 21वां देश आपका वियतनाम बना है। नाफ्टा की स्थापना हुई थी 1992 में। G8 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। G8 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था पेरिस के निकट रमबोनिलेट में नवंबर 1975 को। D8 डेवलपिंग 8 का गठन हुआ था जून 1997 को इस्तांबुल में। G15 की स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंकटाड के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर राउल प्रेविस को।
सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी की स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चौगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है और यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है @PCS Mind, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर हमने इसकी पीडीएफ को आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो आप उसको डाउनलोड कर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।